हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिवम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम लोकोक्तियां और मुहावरे पढ़ रहे थे, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये लोकोक्तियों और मुहावरे पर आधारित 25वां पार्ट है। इससे पहले हमने 24 और पार्ट बनाए हैं और इन सभी के अंदर हम मुहावरे और लोकोक्तियों को कवर कर रहे हैं। आगे और भी पार्ट बनाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियां हो सकते हैं सभी को इस सीरीज के अंदर कवर करने की कोशिश करें। तो अगर आपको अपने क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो, जैसे नोट्स वगैरह चाहिए हो, तो आप शिवम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप हमारे को इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। गए रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी। गए रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी लोकोक्ति का अर्थ होता है छोटा सुख प्राप्त करने के प्रयत्न में बड़ा दुख झेलना। कि आप जो है वो छोटा सुख पाना चाहते थे, लेकिन उसके बदले के अंदर अगर आपको बड़ा दुख मिल रहा है तो आप कौन सी लोकोक्ति प्रयोग करेंगे? आप बोलेंगे कि भाई गए थे रोजा छुड़ाने और नमाज जो है वो गले पड़ गई। अब सर वाक्य के अंदर प्रयोग कैसे करेंगे वो देखिए। रमेश अपनी माँ से खेलने की इजाजत लेने गया और उसकी माँ ने उसे बगीचा साफ करने का काम सौंप दिया। गए रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी। इस प्रकार से हम इसका वाक्य के अंदर प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है गरीब की जोरू सब गांव की भोजाई। गरीब की जो जोरू होती है वो सब गांव की भोजाई हो जाती है। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? कमजोर व्यक्ति का लाभ सब उठाते हैं। कमजोर जो व्यक्ति होता है उसका लाभ जो है वो सभी उठाने का प्रयत्न जो है वो करते हैं। वाक्य क्या लिख सकते हैं? अनाथ मोहन को सब गांव वाले अपना अपना काम बताकर चले गए। गरीब की जोरू सब गांव की भोजाई। नेक्स्ट है गरीबों ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए। गरीबों ने रोजे रखे, गरीबों ने रोजे रखने शुरू किए, तभी से दिन जो है वो बड़े होने लग गए। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? कमजोर कोई अच्छा प्रयत्न भी करे तो कोई ना कोई बड़ा संकट आ ही जाता है। अगर कोई कमजोर व्यक्ति जो है अगर कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करता है तो उसके रोकने के लिए कोई ना कोई बड़ा संकट जो है वो उसके सामने उत्पन्न हो जाता है। वाक्य क्या लिख सकते हैं? राकेश ने बीमारी से ठीक होकर पढ़ाई शुरू की थी, तभी कुछ दिनों बाद पाठ्यक्रम ही बदल गया। गरीबों ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए। यानी कि उसने कुछ अच्छा काम किया, शुरू किया, और तभी जो है वो कुछ नया संकट जो है वो उत्पन्न हो गया। नेक्स्ट है गाय को अपने सींग भारी नहीं लगते। गाय को जो है वो कभी भी अपने सींग, चाहे कितने भी बड़े हों, वो कभी भी अपने सींग जो है वो भारी नहीं लगते हैं। अपने लोगों की जिम्मेदारी कष्टकारी नहीं होती। अपने जो लोग होते हैं, चाहे एक हो चाहे 100 हो, लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी होती है वो कभी भी जो है वो उनको ज्यादा नहीं लगती है। नेक्स्ट है विष्णु को अपना नालायक पुत्र लोगों की शिकायत के बावजूद भी अच्छा लगता है। विष्णु जो है उनका जो नालायक पुत्र है उसको लोग शिकायत करते हैं कि भाई आपका बेटा जो है वो इस प्रकार से गलत कार्य करता है, फिर भी उसके बावजूद भी वो उसको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसका वो क्या रह गया? पुत्र रह गया। तो गाय को अपने सींग जो है वो भारी नहीं लगते हैं। नेक्स्ट है गुड़ खाए मर जाए तो जहर देने की क्या जरूरत। गुड़ खाए मर जाए तो जहर देने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? यदि शांति पूर्वक ही कोई कार्य हो जाए तो कठोर व्यवहार की क्या आवश्यकता है। अगर कोई काम जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से हो जाए तो आपको कठोर स्टेप लेने की, कठोर कार्य करने की क्या जरूरत पड़ेगी? ऐसा व्यवहार क्यों किया जाए कि जो हो किसी दूसरे को बुरा लगे, जबकि आपका काम जो है वो आसानी से अच्छे व्यवहार से भी हो सकता है। तो वाक्य क्या लिख सकते हैं? अगर केवल पूछने ताछने से ही वह रुपए चुराने की बात मान ले तो फिर मारपीट की क्या आवश्यकता। कोई गुड़ खाए ही मर जाए तो जहर देने की क्या आवश्यकता। नेक्स्ट है गुड़ न दे पर गुड़ की सी बात तो करे। भाई कोई गुड़ न दे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम गुड़ की सी बात तो करे, मीठी बातें तो करे।
लोकोक्ति का अर्थ होता है यदि किसी की मदद नहीं की जा सके तो कम से कम मधुर व्यवहार तो देना ही चाहिए। भाई मान लिया कि भाई आप किसी के संकट के अंदर मदद नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अच्छा व्यवहार तो कर सकते हैं। अगर वो आपसे मदद मांग रहा है तो आप कम से कम उसको धमकाओ तो मत, कुछ उसको ऐसी बातें तो मत बोलो जिसको उससे कष्ट हो। तो अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मधुर व्यवहार तो आपको करना ही चाहिए। अगर वह मुझे रुपए उधार नहीं देना चाहता था तो कोई बात नहीं, किंतु वह प्रेम से बात तो करता। भाई गुड़ न दे, गुड़ की सी बात तो करे। नेक्स्ट है गुरु गुड़ ही रह गया, चेला शक्कर हो गया। गुरु जो है वो गुड़ का गुड़ ही रह गया, लेकिन उसका जो चेला था वो हो गया शक्कर हो गया। लोकोक्ति का अर्थ होता है गुरु की तुलना में चेले का अधिक प्रगति करना। अगर गुरु की तुलना के अंदर उसका जो चेला है वो अधिक प्रगति कर जाए, अधिक प्रोग्रेस कर जाए, तो उसके संदर्भ के अंदर हम इस लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं कि गुरु गुड़ ही रह गया जबकि जो चेला है वो शक्कर हो गया। वाक्य क्या लिख सकते हैं, रामकृष्ण जी बहुत बड़े साधक थे किंतु प्रसिद्धि स्वामी विवेकानंद की हुई, गुरु गुड़ ही रह गया, चेला शक्कर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। गेहूं के साथ जो है वो घुन भी पिस जाता है। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, दोषी की संगति से निर्दोष भी दंडित जो है वो हो जाता है। अगर आप किसी दोषी व्यक्ति के साथ रहेंगे तो कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन के अंदर अवश्य फंस जाएंगे जो आपने ऐसा कोई गलत काम किया भी नहीं था, केवल आप उस दोषी व्यक्ति के साथ रहते थे। तो क्यों? क्योंकि गेहूं के साथ घुन जो है वो भी पिसता है। और लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, दोषी की संगति से निर्दोष भी दंडित जो है वो होता है। कुछ लोग पुलिस पत्थर फेंक कर घरों में घुस गए। पुलिस ने घरों की तलाशी ली और सभी तो बच गए, सभी जो है बच गए, लेकिन उनके घर के अंदर उनका जो मित्र बैठा था वो भी फंस गया, क्योंकि उनके अंदर भी पत्थर, उनके घर के अंदर भी पत्थर मिले थे। तो उनको तो अरेस्ट किया ही गया, लेकिन जो व्यक्ति उनका मित्र था जिसने कुछ नहीं किया था, पत्थर भी नहीं फेंके थे, उसको भी जो पुलिस है वो पकड़कर ले गई, क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे, उस घर में से पत्थर आ रहे थे और आप उसी घर के अंदर मौजूद थे। इसका मतलब उनको शक था कि आपने भी पत्थर फेंके होंगे। इस प्रकार से हम इसका वाक्य लिख सकते हैं। ये हमने कंप्लीट नहीं लिखा। कब्र में पांव लटकाना। कब्र में पांव लटकाना लोकोक्ति का अर्थ होता है मरणासन व्यक्ति, यानी कि वह व्यक्ति जो मरने की स्थिति के अंदर है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, सीताराम कब्र में पांव लटका कर बैठा है परंतु उसके शौक मौज अभी तक कम नहीं हुए हैं। कब्र में पांव लटका कर बैठा है मतलब मरणासन स्थिति के अंदर है, मरने की स्थिति के अंदर है, फिर भी वो जो है वो शौक और मौज मस्ती के अंदर किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, मस्त लाइफ जो है वो जी रहा है। नेक्स्ट है खग जाने खग ही की भाषा। खग जाने खग की ही भाषा लोकोक्ति का अर्थ होता है सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरे परिवार वाले जो है वो बिल्कुल सही हैं, किसी और को पूछेंगे तो उनके परिवार वाले अच्छे, तो इसका मतलब जो खग होता है, खग जाने खग की ही भाषा, वह सब जो है वो अपने संपर्क के अंदर जो लोग रहते हैं उनके ही हालचाल जो है वो समझते हैं कि भाई उसका ये हाल है, वो क्यों है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। तुम्हारे केस में न्यायालय में वकीलों की बड़ी बहस हुई, तुम भी तो वहां थे, क्या क्या बातें हुई भाई, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। खग जाने खग की ही भाषा, यानी कि उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। लोकोक्ति का अर्थ होता है एक को देखकर दूसरे में परिवर्तन आना। अगर सामने वाला व्यक्ति जो है वो ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसके व्यवहार को देखकर अगर मैं भी चालाकी करूं तो इसका मतलब खरबूजे को देखकर जो है वो खरबूजा
क्या लिख सकते हैं, खरबूजे को देखकर जो है वो खरबूजा रंग बदलता है। अब वाक्य क्या लिख सकते हैं, अरे तुम तो बड़े मेहनती थे, सरकारी नौकरी मिलते ही तुम भी औरों की तरह निकम्मे हो गए। सच है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। नेक्स्ट, खरी मजूरी चोखा काम। खरी तो मजूरी है और चोखा काम है। वाक्य क्या, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, परिश्रमिक सही देने पर काम भी अच्छा लगता है। यानी कि अगर आप किसी काम का अच्छा दाम देंगे, भाई सामने वाला काम कर रहा है, अगर उसका आप अच्छा पैसा देंगे तो वो अच्छा लगता है सामने वाले को भी। चाहे आप ज़्यादा मेहनत करवा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन उसका अगर अच्छा पैसा दे रहे हो तो उसको अच्छा ही लगने वाला है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, तुम मजदूरों को न पूरा पैसा देते हो न समय पर देते हो, इससे तुम्हारी फैक्ट्री में काम बहुत धीमा है। तुम हमेशा याद रखो कि खरी मजूरी चोखा दाम। नेक्स्ट है, खाई खोदे और को ताको कूप तैयार। खाई खोदे और को ताको कूप तैयार लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, दूसरों के लिए बुरा करने वालों का परिणाम और भी ज़्यादा बुरा होता है। अगर आप दूसरे का जो है वो बुरा करने के लिए कोई ऐसा काम कर रहे हो तो उससे भी ज़्यादा आपका बुरा जो है वो हो सकता है। अगर आप दूसरे के लिए खाई खोद रहे हो तो आपके लिए कुआं जो है वो तैयार मिलेगा। अब वाक्य क्या लिख सकते हैं, मोहन ने अपने मित्र सोहन के साथ साझेदारी व्यापार में धोखा कर दिया और वह जब गमन की राशि को लेकर खुशी खुशी घर लौट रहा था तभी मार्ग में लुटेरों ने उसको लूट लिया। सही बात है भाई, खाई खोदे औरों को और ताको कूप तैयार, यानी कि अगर आप औरों के लिए खाई खोद रहे हैं तो आपके लिए भी कुआं जो है वो तैयार मिलने वाला है। नेक्स्ट है, खाली बनिया क्या करे इस कोठी का धान उस कोठी में करना। खाली बैठा जो बनिया होता है वो क्या करता है, ठाला बैठा क्या करे, इस कोठे का जो दान है वो दूसरी कोठे के अंदर डाल देगा, उसका फिर उसके अंदर डालेगा। इस प्रकार से वो करता रहता है। लोकोक्ति का अर्थ क्या है, निठल्ला व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करने में सक्रियता दिखाता है कि भाई बैठे बैठे क्या करे, कुछ ना कुछ काम जो है वो करना पड़ेगा। मनोहर को काम धाम तो कुछ है नहीं और सारे दिन इधर से उधर घूमकर व्यस्त होने का ढोंग करता है। सच है खाली बनिया क्या करे इस कोठी का धान उस कोठी में करना। नेक्स्ट है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे लोकोक्ति का अर्थ होता है असफलता से लज्जित होकर क्रोध करना। असफलता से लज्जित होकर, भाई मैं किसी काम के अंदर फेल हो गया तो उससे मैं लज्जित हो गया, अब मैं जबरदस्ती का क्रोध कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है उसी प्रकार से मैं कार्य कर रहा हूं। वाक्य क्या लिख सकते हैं, सुरेश ने मेहनत तो की नहीं थी इसलिए असफल हो गया, लेकिन अब कहता है कि उसको तो परीक्षक जानबूझकर कम अंक दिए हैं। इसे ही कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खुद तो मेहनत किया नहीं, अब बोल रहा है कि जो एग्जामिनर जो है जिसने ये कॉपी जो है वो चेक की है उसी ने गलत कॉपी जो है वो चेक की है, उसने मुझे जानबूझकर जो है वो फेल किया है। तो इस संदर्भ के अंदर हम क्या बोल सकते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। नेक्स्ट है, खुदा गंजे को नाखून नहीं देता। खुदा जो है वो गंजे को जो है वो नाखून नहीं देता। अंधिकारी एवं दुर्भावी व्यक्ति को अधिकार नहीं मिलता है। अनधिकारी जो व्यक्ति है उसको एवं दुर्भावी व्यक्ति जो है उसको अधिकार नहीं मिलता है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, अखिल तो है ही बेईमान, अगर उसको मंत्रिमंडल में ले लिया गया होता तो जनता को लूट खाता। सच ही है खुदा गंजे को नाखून नहीं देता है। नेक्स्ट है, खुशामद से ही आमद है। खुशामद से ही क्या है, आमद है। अब लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया, चापलूसी करके ही उपलब्धि हासिल करने की सोच रखना। अगर आप ऐसा सोचते हो कि केवल चापलूसी से ही मेरे सभी कार्य जो है वो संपन्न हो जाए तो इसका क्या कर रहा है, खुशामद से ही आमद है।
यानी कि दूसरे की खुशामद करेंगे तभी जाकर अपनी आमद होने वाली है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, मोहिनी अपनी मालकिन की सभी सही गलत बातों को सहर्ष स्वीकार कर लेती है, जिसके कारण उसकी मालकिन भी उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर देती है। तो सच ही है, खुशामद से ही आमद है। यानी कि जो काम चापलूसी से आपके सभी कार्य हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, खुशामद से ही आमद है। नेक्स्ट है, खूंटी के बल बछड़ा कूदे। खूंटी के बल बछड़ा कूदे लोकोक्ति का अर्थ है दूसरे के बल पर अपना बल दिखाना। आपको लग रहा होगा कि भाई ये काम जो है वो आप अपने बल से कर रहे हो, जबकि आप जो है वो दूसरे के बल से जो है ये कार्य कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, खूंटी के बल बछड़ा कूदे। अब इसका वाक्य क्या लिख सकते हैं, धनीराम अपने भाई मणिराम के पुलिस अधिकारी होने को रोब दिखाकर गांव वालों से धन ऐंठता रहा। किसी ने ठीक ही कहा है, खूंटी के बल जो है वो बछड़ा कूदे। नेक्स्ट है, खेल खिलाड़ी का, पैसा मदारी का। खेल जो है वो खिलाड़ी का और पैसा जो है वो मदारी का। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, काम कोई करे और लाभ कोई उठाए। काम तो कोई और कर रहा है और लाभ जो है वो कोई और उठा रहा है। इसका मतलब क्या है, खेल खिलाड़ी का और पैसा जो है वो मदारी का। खेल तो दिखाता है कौन, खिलाड़ी, लेकिन पैसे कौन लेके जाता है, मदारी। तो काम तो और कोई कर रहा है लेकिन लाभ जो है वो और कोई उठा रहा है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, किसान वर्ग दिन रात कड़ी मेहनत कर अच्छी फसल उत्पन्न करता है, किंतु जब वह उत्पादित माल को मंडी में बेचने को जाता है तो बिचौलियों के प्रभाव के कारण पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। सच ही है, खेल खिलाड़ी का और पैसा जो है वो मदारी का। आगे बढ़ते हैं, अगली है, गोद में छोरा शहर में ढिंडोरा। गोद में छोरा शहर में ढिंडोरा लोकोक्ति का अर्थ है पास होने पर भी अज्ञानवश दूर दूर तक तलाशना। कोई चीज आपके पास में रखी है लेकिन आपको नॉलेज ही नहीं है, आपके अंदर ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है, उसके दम पर आप जो है वो दूर दूर तक उस चीज को तलाशने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब गांव में छोरा और शहर में ढिंडोरा। लोकोक्ति का अर्थ हमने यहाँ पे बता दिया, पास होने पर भी अज्ञानवश दूर दूर तक तलाशना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, नाभि में कस्तूरी विद्यमान रहता है किंतु मृग उसे वन वन भटक कर खोजता है। गोद में छोरा शहर में ढिंडोरा। मृग जो होता है उसके नाभि के अंदर ही कस्तूरी होती है, फिर भी वो ऐसा देखता है कि ये जो खुशबू आ रही है ये कहाँ से आ रही है और उसको ढूंढने का प्रयास करता है। तो इसका मतलब वो क्या करता है, गांव में छोरा और शहर में ढिंडोरा। उसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि जो कस्तूरी जो है वो मेरे ही नाभि के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है, घर आया नाग ने पूजिए बाम्बी पूजन जाए। घर के अंदर अगर पूरा का पूरा नाग ही आपके घर के अंदर आ रहा है, आप उसको नहीं पूज रहे हो और फिर बाद में बाम्बी पूजने जाते हो, जिसके अंदर वो रहता है आप उसको पूज रहे हो। स्वतः आए सु अवसर का लाभ ने उठाकर फिर उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। आपके सामने अवसर जो है वो चलकर आ रहा है, आपने उसका तो फायदा उठाया नहीं और बाद के अंदर उसको प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं। प्रदीप के लिए सुयोग्य कन्या का सीने आया किंतु उसने दहेज के लालच में वह रिश्ता ठुकरा दिया। अब प्रदीप किसी की लड़की से विवाह करने के लिए तैयार है। घर आया नाग पूजिए बाम्बी पूजन जाए। जब आपके सामने अच्छा रिश्ता चलकर आया था, सुंदर लड़की थी, सुशील लड़की थी, सब कुछ अच्छा था, पढ़ी लिखी, पूरे काम करने में माहिर, सब कुछ अच्छा था, लेकिन आपने तब तो क्या किया, दहेज के लालच के अंदर उसको मना कर दिया। अब जब कहीं पर भी आपकी शादी नहीं हो रही तो अब आप चाहते हो कि कहीं पर भी मेरी शादी हो जाए, किसी भी प्रकार की लड़की से हो जाए, मुझे किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं चाहिए। तो ये तो वही बात हो गई, घर आया नाग ने पूजिए बाम्बी पूजन जाए। नेक्स्ट है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध।
घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति का अर्थ होता है परिचितों की अपेक्षा दूर की परिचितों की अपेक्षा दूर के अपरिचितों को अधिक महत्व दिया जाता है। आपके कोई परिचित हैं, पास में रहते हैं, आप उनको तो महत्व दे नहीं रहे, जो अपरिचित हैं जिनको आप जानते ही नहीं और दूर के हैं फिर भी आप उनको ज्यादा महत्व दे रहे हैं। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। और वाक्य क्या लिख सकते हैं, हमारे देश में एक से एक विद्वान है पर उनकी इज्जत नहीं होती और विदेश के साधारण व्यक्ति को भी हम परम विद्वान मानते हैं, सच है घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। नेक्स्ट है घर का न घाट का। घर का न घाट का लोकोक्ति का अर्थ होता है न इधर का न उधर का, कहीं का नहीं रहना। न तो इधर का न उधर का, कहीं का नहीं रहना। इसका मतलब क्या होता है, घर का न घाट का। वाक्य क्या लिख सकते हैं, विवेक को अमेरिका से नौकरी का प्रस्ताव आया तो उसने वर्तमान नौकरी छोड़ दी, लेकिन कुछ कारणों से अमेरिका का प्रस्ताव रद्द हो गया। अब विवेक घर का न घाट का, कहीं का नहीं रहा। ना तो उसके पास अमेरिका के लिए कोई प्रस्ताव है और ना ही वो जो नौकरी छोड़ा था वो वापस ले सकता है, तो ना वो घर का रहा ना वो घाट का रहा। नेक्स्ट है घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए लोकोक्ति का अर्थ होता है घर का रहस्य जानने वाला बड़ी हानि पहुंचा सकता है। आपकी जो सबसे ज्यादा कमजोरी जानता है वही आपको सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा सकता है, यानी घर का भेदी जो है वो लंका ढा सकता है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, हमारी ही सेना के केवल एक सिपाही ने शत्रु को हमारी सेना के व्यू की जानकारी दे दी और उससे शत्रु ने हमारे आक्रमण को विफल कर दिया। इसे ही कहते हैं घर का भेदी जो है वो लंका ढाए। नेक्स्ट है घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर के अंदर अगर मुर्गी भी है वो भी हम दाल के बराबर समझते हैं, यानी कि अगर कोई चीज जो है आपको आसानी से मिल जाती है तो आप उसकी कदर नहीं करते हैं। लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया, सहज सुलभ वस्तु का कोई महत्व नहीं होता है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, घर में बड़ा भाई अच्छा डॉक्टर है पर बीमार होने पर उसे कोई नहीं दिखाता और बाहर के मामूली डॉक्टर से इलाज करवाया जाता है। यही तो है घर की मुर्गी दाल बराबर। घर के अंदर खुद का ही डॉक्टर है, उससे तो दिखा नहीं रहे और बिल्कुल अच्छा डॉक्टर है, लेकिन बाहर का कोई मामूली सा डॉक्टर है उसको दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब जो घर की मुर्गी जो होते हैं वो दाल बराबर होती है। नेक्स्ट है घर खीर तो बाहर खीर। घर खीर तो बाहर खीर लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, घर में संपन्नता और सम्मान है तो बाहर के लोगों से भी यही मिल जाता है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, ठाकुर दीनानाथ आर्थिक रूप से संपन्न परिवार से तो है ही, साथ ही गांव में सभी उनके निर्णयों को मानते हैं। घर खीर तो बाहर खीर, यानी कि घर में भी संपन्नता और बाहर भी सब अपनी बातें मानते हैं, सब अपना सम्मान करते हैं, तो घर के अंदर भी खीर और बाहर के अंदर भी खीर, यानी कि चारों तरफ से जो है वो सभी चीजें आसानी से मिल रही हैं। तो यह था हमारा लोकोक्ति और मुहावरे पर पार्ट। अगले पार्ट के अंदर हम और लोकोक्तियों पर और मुहावरों पर बात करेंगे। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप हमारी जो ऐप है शिव ओम क्लासेस नाम से, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा, चाहे आपको नोट्स चाहिए, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू, सब कुछ फ्री के अंदर यहाँ पे शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है इसके अंदर फ्री के अंदर आपको मिलने वाला है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 86 96 85 41 8696608541। इस पर आप हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो हम व्हाट्सएप पर भी आपके नोट्स वगैरह जो है वो भेज देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करना है तो www.shivamclasses.com नाम से हमारी जो वेबसाइट है, इससे भी आप अपने जो नोट्स वगैरह हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। ओके गाइज, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। मैं था आपका दोस्त ओम प्रकाश सैनी। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।